to all. Beta, today we will start new chapter of literature when wishes come true. जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें एक फादर्स है, उसका बेटा है। जो फादर्स है वो सोचता है कि मैं बेटे की कंडीशन में पहुंच जाऊं, और बेटा जो सोचता है मैं फादर्स की कंडीशन में पहुंच जाऊं। तो लास्ट में दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि जो गॉडेस हैं वो उनकी इस विशेष को जब वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो देखिए फिर होता क्या है, आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। अंडरस्टैंड। सुबल चंद्रा's son was called सुशील चंद्र। सुबल चंद्र जो थे उनके बेटे का नाम सुशील चंद्र था। बट पीपल ऑलवेज आर नॉट ट्रू टू देयर नेम्स। लेकिन लोग जो थे उनके नामों को हमेशा सच्चा नहीं समझते थे, क्योंकि विच इज वाई परहैप्स सुबल, क्योंकि सुबल का जो मीन्स होता है, सुबल नाम का जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ निकलता है वो होता है स्ट्रॉन्ग वन, बात एक्चुअली क्वाइट वीक। जबकि वो थे कैसे, मतलब तो सुबल का होता है बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी, लेकिन वो कमज़ोर थे। एंड सुशील, और जो सुशील है उसका मीन्स होता है एकदम सज्जन और शांत स्वभाव का। बात जस्ट द अपोजिट, वो भी उसके बिल्कुल अपोजिट था। द सन सुशील ड्रॉप द एंटायर नेबरहुड मेड विद हिज एंटिक्स। बेटा एंटिक्स कहते हैं मिस बिहेवियर। उनका बेटा जो सुशील जो था वो हमेशा अपने बुरे आचरण के कारण लोगों को परेशान करता रहता था। नाम तो उसका अच्छा था, वो आपने सुना होगा, नाम तो अच्छा है लेकिन काम बहुत बेकार है। हमेशा इस तरह से वो लोगों को, पड़ोसियों को तंग करता रहता था। दिस मेड हिज फादर इज टू पनिश हिम। इस बात ने उसके पिताजी को बाध्य कर दिया कि वो उसे दंडित करे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द फादर सफर्ड फ्रॉम रूमटिज्म। उसके पिताजी जो थे वो रूमटिज्म नाम की डिजीज से ग्रसित थे। रूमटिज्म बेटा कहते हैं हिंदी में, आप समझ लीजिए गठिया। गठिया जिसे हो जाता है, उसके जोड़ जोड़ में दर्द होता है, बॉडी के जोड़ जोड़ में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मतलब हर पार्ट जहाँ से आपका ज्वाइंट है उसमें दर्द होगा। वाइल द सन कुड रन लाइक अ डियर। और बेटा जो था वो ऐसे दौड़ता था जैसे कि एक हिरन दौड़ता है, क्योंकि वो एकदम यंग था। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द इंटेंट स्लैब मिस देयर टारगेट। इसलिए दोनों जो है एक दूसरे के टारगेट को मिस कर देते थे। बट लेकिन ऑन द रेयर ओकेजन, बहुत दुर्लभ मामलों में, अवसर पर, व्हेन हिज फादर मैनेज टू कैच हिम, कभी ना कभी जब उसके पिताजी उसे पकड़ने में सफल हो जाते थे। सुशील रियली हैड अ बैड टाइम। तो वो जो समय होता था वो सुशील के लिए बहुत बैड होता था। द डे, उस दिन ऑन विच द स्टोरी बिगिन बाय सैटरडे। सैटरडे को कहानी शुरू होती है। एंड स्कूल वुड बी ओवर बाय 2 in the afternoon। और सैटरडे को स्कूल जो था वो 2 बजे ओवर होना था, 2 बजे छुट्टी हो जानी थी। बट लेकिन सुशील वाज इन नो मूड टू गो टू स्कूल फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। लेकिन सुशील ने स्कूल न जाने के लिए उसने नंबर ऑफ रीजन, अनेकों बहाने बता दिए। टू स्टार्ट विद टेस्ट, और जो सैटरडे था, सैटरडे के लिए क्या होना था, टेस्ट शुरू होना था। सेकेंडली, देयर वाज टू बी अ डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क एट द बॉस। जो उसका बॉस था, उसका जो दोस्त था, वो उसके घर जाकर के फायरवर्क के साथ खेलना चाहता था दैट इवनिंग, उस शाम के लिए। विच एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि प्रत्येक जो उसे आगे देखना चाहता था, सुशील को भी। लॉन्ग टू स्पेंड द डे वॉचिंग एवरी बिट ऑफ द प्रिपरेशन, क्योंकि जो सुशील जो था, शाम को जो क्रैकर्स, पटाखे जिसे कहते हैं, जलाने से पहले, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उससे पहले जो प्रिपरेशंस होती हैं, सुशील उन सारी प्रिपरेशंस को देखना चाहता था। आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग एंड हार्ड अबाउट इट, बहुत ज़्यादा समय तक सोचने के बाद सुशील जंप्ड इनटू बेड। सुशील जो था अपने बेड पे उछला, जस्ट ठीक व्हेन इट वाज टाइम टू गो टू स्कूल। जब स्कूल जाने का समय हो गया तो उसने अपनी एक प्लान बना लिया। सुबल लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज एंड आस्क्ड हिम। सुबल जो उसके डैड थे, उन्होंने उसको बड़े आश्चर्य से देखा और कहा, भाई आर यू स्टिल इन बेड? अरे तुम अभी बिस्तर पे पहले हो? आर नॉट यू गोइंग टू स्कूल? क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो? आई हैव अ टेरिबल स्टमच है। तभी उनका बेटा सुशील कहता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सैड सुशील प्रॉम्प्टली। सुशील ने बड़े प्रॉम्प्ट के साथ कहा, बड़े बात को एक्सप्रेसिव वे में कहा। सुबल ने देखा, थ्रो द ट्रिक एट वंस। उन्होंने तुरंत उसकी ट्रिक को जान लिया। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप से कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू टीच यू आ लेसन, कि मुझे तुम्हें सिखाना कैसे है। ही टर्न टू सुशील, वो सुशील की ओर मुड़े।
स्टोमच एच, तुम्हें स्टोमच पेन हो रहा है, यू शुड बेटर स्टे इन बेड देन, ठीक है, तब तो आपको यहाँ बिस्तर पे ही ठहरना, लेटे रहना चाहिए। जब आपको स्टोमच पेन है तो बिस्तर पर आप लेटिए। यू आर नॉट गुड एनीवेयर, आप कहीं नहीं जा सकते। आई हैड बॉट सम लॉन्जेस फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ लॉन्जेस बॉट करके लाता हूँ, खरीद के लाता हूँ, बट लेकिन यू हैड बेटर नॉट टू हैव दैट, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए कुछ और होगा भी नहीं। जस्ट लाई डाउन क्वाइटली, शांतपूर्वक यहीं लेट जाओ। वाइल आई गो, जब मैं जाता हूँ, एंड प्रिपेयर अ ब्रू ऑफ योर स्टोमच एच, और जो आपकी पेन हो रहा है, स्टोमच पेन हो रहा है, उसके लिए मैं एक काढ़ा तैयार करता हूँ। शुगर लुक एट हिज सन, उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, बेंट ऑफ चले गए टू प्रिपेयर अ बॉल ऑफ रियली बिटर ब्रू, और उन्हें वास्तव में एक कड़वा, एक बॉल कटोरी भर के ब्रू बनाया, काढ़ा बनाया। एंड ही वर डाइंग टू गो टू बॉस, और वो बॉस की ओर जाते हैं, बट लेकिन नाउ देयर सीम टू बी नो चांस, अब उसे कोई मौका नहीं था। व्हेन सुबल रिटर्न टू द रूम विद अ बिग बॉल ऑफ बिटर ब्रू, तभी जो सुबल होते हैं वो एक कटोरी बॉल के साथ, काढ़े के साथ लौटते हैं सुशील के कमरे में। सुशील जम्प्ड आउट ऑफ बेड से, और वो कूदता है बिस्तर पर, ये मेरी फेवरेट चीज़ आ गई, लेकिन था अपोजिट। क्या था? आई एम फाइन नाउ, मैं सही हूँ। माई स्टोमच एज वाज गॉन, क्योंकि मेरा जो स्टोमच पेन था वो चला गया। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यू आर नॉट गोइंग आउट एनीवेयर टुडे, आज आप कहीं नहीं जाओगे। सुबल ने कहा, जो उसके डैड थे, टेक दिस, इसे पिए, पी लीजिए इसे, एंड लाई हियर, यहाँ लेट जाइए क्वाइटली, शांतिपूर्वक, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और मज़े से पूरे दिन आराम करिए। ही फोर्स, उसने, उसके पिताजी ने उसे फोर्स किया। द ब्रू डाउन सुशील रिलेक्टेंट थ्रोट, और बड़ी अनिच्छापूर्वक सुशील ने उस काढ़े को पी लिया, अपने गले में तक पहुँचाया। लॉक द डोर, और फिर उसके डैड ने डोर को बाहर से, आउटसाइड से बंद कर दिया और चले गए। सुशील बर्स्ट इनटू टीयर्स, सुशील की आंखों में आंसू थे। बीप, रोया। बकेट, बीप बकेट का मतलब, बकेट में बाल्टी होता है, बीप से बाल्टी नहीं है, इसका मतलब वो बहुत रोया। बीप बिटरली द होल डे, पूरे दिन। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को बताया, इफ यदि ओनली आई कुड बी एज ओल्ड एज माई फादर, वो क्या कहता है? काश मैं इतना बूढ़ा होता जितना कि मेरे डैड हैं। आई शुड बी एबल टू डू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू, तो मैं भी इसी योग होता, जो मैं चाहता वो करता, मैं भी अपना यहाँ पे वो दिखाता। सुशील, सुबल सेट आउटसाइड, सुशील, सुबल जो थे, डैड जो थे, वो बाहर बैठ गए, और उन्होंने सोचा, माई पेरेंट्स पैम्पर्ड मी टू मच, मेरे पिताजी ने भी मुझे बहुत पैम्पर्ड किया था, बहुत फोर्स किया था, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था। आई कुड नेवर स्टडी एज मच एज, लेकिन मैं इतनी स्टडी नहीं कर सका, आउट टू हैव डन, जितना कि मुझे करनी चाहिए। इफ यदि ओनली आई कुड बी यंग वंस अगेन, और मैं काश दोबारा युवा हो जाऊँ, तो आई हैड स्पेंड ऑल टाइम स्टडिंग हार्ड, तो मैं सारा का सारा समय स्टडिंग हार्ड, पढ़ाई में लगाऊंगा। एंड इट सो हैपेंड, और ऐसा घटित हुआ। क्या हुआ? दैट की द गॉडेस टू ग्रांट, जो देवी थी, जो उन्हें ग्रांट करती, उनकी इच्छाओं को पूरा करती, बाज पासिंग बाई जस्ट देन, वो ठीक वहीं से गुजर रही थी। सी हेड बोथ सुबल एंड सुशील डिसाइड, उन्होंने दोनों के, डैड के और बेटे के प्लान को सुना, उनकी इच्छाओं को सुना। ग्रांट बोथ देयर विशेष, और दोनों को उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग विशेष दे दिया। उन्हें क्या कर दिया? उन्हें बूंद दे दिया कि जो बेटा है वो डैड की उम्र में हो जाएगा, और जो डैड है वो बेटे की उम्र में हो जाएगा। टुमारो मॉर्निंग को यू विल बी यंग एज योर सन, तुम इतने युवा हो जाओगे जितना कि तुम्हारा बेटा है। और सुशील से उन्होंने कहा, ऑन टुमारो यू आर गोइंग टू बी एज ओल्ड एज योर फादर, और सुबह को तुम इतने बूढ़े हो जाओगे जितने कि तुम्हारे पिता हैं। इस तरह से उन दोनों की जो थी इच्छाएँ पूरी हो गई। यूजली प्राय ओल्ड सुबल कुड नेवर गेट एनी स्लीप टुवार्ड्स, जो ओल्ड सुबल जो थे वो और ज़्यादा नहीं सो सके। अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, जो रात थी उस प्रारंभिक समय में, बट अराउंड डाउन, लेकिन फिर रात के समय ही वाज फास्ट स्लीप, वो गहरी नींद में सो गए। एंड स्लीप लेट, क्योंकि देरी से सोए, बट लेकिन बेहतर संगो, जब सूर्य निकला नेक्स्ट मॉर्निंग को, ही ऑलमोस्ट जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो अपने बेड से उछले। एंड डिस्कवर्ड, पाया दैट ही हैड ग्राउंड क्वाइट स्माइल, जो डैड थे वो बहुत छोटे हो गए। द टीथ हैज लॉस्ट वर ऑल बैक, क्योंकि जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो उसके दांत निकल जाते हैं, उनके दांत वापस आ गए। ठीक है। क्लॉथ ही हैड बीन वेयरिंग पर टू बिग फॉर हिम नाउ, क्योंकि जो कपड़े वो पहनते थे अब वो उनके लिए बड़े हो गए, क्योंकि अब वो छोटे हो गए। और उनकी जो शर्ट जो थी, उनकी जो आस्तीन जो थी वो लंबी हो गई, और लगभग उनके फ्लोर पर हो गया। ओके बेटा, एंड नाउ
next explanation of this chapter will be on next video. Okay, bye, thanks.